इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बिहार में बीपीएससी शिक्षक का पकड़ुआ बियाह। 4 साल से था प्यार, टीचर बनने के बाद शादी से किया इनकार। बिहार के बेगूसराय में बीपीएससी टीआरई 2 में पास +2 शिक्षक को पकड़ के जबरदस्ती शादी कर दी गई। 4 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन टीचर बनने के बाद लड़का ने शादी से इनकार कर दिया। नहीं रहे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर खलनायक विजय खड़े। बेंगलुरु में ली अंतिम सांस। भोजपुरी इंडस्ट्री में खलनायक के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले कलाकार विजय खड़े का आज निधन हो गया। पार्किंस नामक बीमारी से ग्रसित थे और लंबे समय से इनका इलाज चल रहा था। आज सुबह बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विजय खड़े ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। 1 लाख महिलाओं को नीतीश सरकार दे रही आर्थिक सहायता, मिल रहे 2-2 लाख रुपए। जेडीयू की पटना महानगर इकाई के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सीएम ने प्रदेश के उत्थान के लिए काम किया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 1 लाख महिलाओं को सरकार 2-2 लाख रुपए की विशेष सहायता दे रही है। इसके साथ ही प्रदेश में महिलाओं के 10,63,000 जीविका समूह चल रही है। फिर बदली हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग की तारीख, जारी हुआ नया शेड्यूल। बीपीएससी से अनुशंसित प्रधानाध्यापकों व प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि एक बार फिर से बदल गई है। ये दूसरी बार है जब प्रधानाध्यापकों व प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार अब 20 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी, जो 7 जनवरी तक चलेगी। यह शिक्षकों को पदस्थापना वाले जिले में ही होगी। राम और रावण में क्या फर्क है? वरुण धवन ने अमित शाह से पूछा बड़ा सवाल। जवाब से गदगद हुए बॉबी जॉन। एक हालिया इवेंट में देश के होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले, जहां उन्होंने उनसे कुछ गहरे सवाल पूछे। एक सवाल में उन्होंने राम और रावण के बीच का अंतर पूछा और अमित शाह का जवाब सुनकर इतना इम्प्रेस हो गए कि बॉबी जॉन एक्टर ने उन्हें देश का हनुमान बता दिया। जल्दी निकल जाओ, हो गई शादी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह भवन में फिर सामने आया फर्जीवाड़ा, खुद ही पहन ली माला। कानपुर से खबर आ रही है। कानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित विवाह समारोह में अनोखा मामला सामने आया है। 2 जोड़ों ने बिना किसी रस्म के ही एक दूसरे को माला पहना ली और फोटो खिंचवा ली। कर्मचारियों ने उन्हें जल्दी से माला पहनाकर निकाल जाने को कहा। 35,000 रुपए के अनुदान के साथ 10,000 रुपए के उपहार दे दिए। यूएएन एक्टिवेशन डेडलाइन, आधी रात बंद हो जाएगी यूएनए, आज ही कर ले ईपीएफ का ये काम। यूएनए एक्टिवेशन डेडलाइन चालू वित्तीय वर्ष में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए अपना ईपीएफओ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिव करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। जेल से लौटे अल्लू अर्जुन पर फूटा सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा। बोले शर्मनाक तरीके। साउथ के स्टार अल्लू अर्जुन लगातार खबरों में है। शनिवार को सुबह वो जेल से लौटे तो उनके घर पर उनसे मिलने कई स्टार पहुंचे। इस बीच सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन का कहना है कि अल्लू अर्जुन को इस तरह का नहीं करना चाहिए था। फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे आवारा पशु। कृषि विभाग द्वारा आया ये नया स्कीम, जाने लाभ लेने की प्रक्रिया। किसानों की फसल को आवारा पशुओं के बचाने के लिए कृषि विभाग ये योजना लेकर आया है। किसान इस योजना का लाभ लेकर खेती की तारबंदी कर सकते हैं। इस योजना के तहत सभी श्रेणी के किसान लाभ ले सकते हैं। व्यक्तिगत आवेदन में कम से कम 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना चाहिए। शिक्षा सेवकों को मिला नया टास्क, कोताही बरतने वाले पर हो सकती है कार्रवाई। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षा सेवकों को भी नया टास्क दिया है। महिला साक्षरता केंद्र एवं बच्चों के लिए शिक्षा सेवकों द्वारा संचालित कोचिंग सेंटर पर प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक मूल्यांकन का कार्य किया जाएगा। इससे कोताही बरतने वाले पर सेवा मुक्ति की कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर दी जाएगी। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार, कई विधायकों को किया गया फोन। संभावित मंत्रियों की लिस्ट। महाराष्ट्र में महायुति सरकार का कैबिनेट विस्तार आज नागपुर में होने जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के 20, एनसीपी के 9 से 10 और शिवसेना के 10 से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। अतुल सुभाष सुसाइड केस, पत्नी निकिता समेत 3 गिरफ्तार, 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आत्महत्या से पहले अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 81 मिनट का वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
2024 में 5 राज्य फतह करने वाली बीजेपी के लिए 2025 में कठिन है राह। इन 2 राज्यों में बज रही खतरे की घंटी। 2024 में 8 राज्यों में विधायक चुनाव हुए थे, जिसमें 5 में बीजेपी या एनडीए ने जीत हासिल की थी। वही लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन इस साल बीजेपी की राह कठिन मानी जा रही है। शिक्षा विभाग का नया आदेश, क्लास टीचर को मिली विशेष जिम्मेदारी। प्रत्येक सोमवार 2 घंटे शिक्षकों को यह काम करना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट में होगा तैयार। बिहार के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार का प्रयास एसीएस सिद्धार्थ के नेतृत्व में जारी है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया कि बच्चों को रीडिंग और मैथमेटिकल स्किल में सुधार के लिए निर्देश दिए गए। 17 दिसंबर से बदल जाएगी जमीन रजिस्ट्री की व्यवस्था। विक्रेता खरीदारों को इन बातों का रखना होगा ध्यान। निबंधन कार्यालय में 17 दिसंबर से रजिस्ट्री की व्यवस्था बदल जाएगी। इस तिथि से यह ई रजिस्ट्री से जमीन, मकान, संस्था आदि का निबंधन होगा। जिला निबंधन कार्यालय में यह लागू होने से बड़ी संख्या में जमीन क्रेता और विक्रेता को सुविधा होगी। जिला अपर निबंधन मनीष कुमार ने बताया कि ई रजिस्ट्री से फर्जीवाड़ा रुकने के साथ कार्य में पारदर्शिता रहेगी, साथ ही लोगों को आसानी भी होगी। इन 3 गलतियों की वजह से एमएलसी उपचुनाव हारे अभिषेक झा। सीएम नीतीश के हैं खास विधान परिषद के तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उपचुनाव में सत्ता पक्ष के उम्मीदवार की हार हुई है। यह हार डबल इंजन की सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जिससे अब विधानसभा चुनाव के लिए नया समीकरण गढ़ना होगा। नियोजित शिक्षकों और स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग कर्मियों को गोलबंदी में जेडीयू प्रत्याशी अभिषेक झा को चौथे पायदान पर पहुँचा दिया है। नई दिल्ली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल। पूर्व सीएम ने किया ऐलान। सीएम आतिशी की सीट भी हुई कंफर्म। अरविंद केजरीवाल से सीट बदलने की संभावना के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि बदलाव नहीं होगा, मैं नई दिल्ली सीट से ही और मुख्यमंत्री आतिशी कालगाजी से चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी उनके नाम पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही है और दावा किया कि उन्हीं पार्टी अच्छे जनादेश के साथ चौथी बार सत्ता में आएगी। चिराग पासवान चुनाव में करेंगे खेला। 243 सीटों पर तैयारी शुरू। जीजा ने बताया प्लान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संगठन एवं चुनाव प्रभारी सांसद अरुण भारती ने कहा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से सभी 243 सीटों पर उनकी पार्टी तैयार कर रही है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा यह गठबंधन तय करेगा। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पिछले विधानसभा चुनाव में ओवरा से पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर प्रकाश चंद्र के कार्यालय पर उनका बुधवार की देर रात स्वागत किया गया। नहाने जा रही हूँ कहकर बाथरूम गई बहू, बाजार से घर वापस लौटी सास ने देखा नजारा तो उड़ गए हो। खबर यूपी से आ रही है, जहां संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र का एक हैरान कर देने वाली मामला सामने आया है। एक गांव में विवाहिता घर में रखे 3 लाख रुपए और जेवर लेकर फरार हो गई। विवाहिता को घर में न पाकर और कमरे में सामान बिखरा पड़ा देख स्वजन के होश उड़ गए। पीड़ित ने थाने में तहरीर कर कार्रवाई की मांग की है। ईवीएम वेरिफिकेशन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता की दलील पर क्या बोली अदालत। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के सत्यापन की नीति संबंधी याचिका पर सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और पीवी बराले की खंडपीठ ने शुक्रवार को सीजेआई की रजिस्ट्री को निर्देशित किया कि कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल की याचिका पर हरियाणा विधानसभा चुनाव को दौरान ईवीएम के सत्यापन का मामला उसी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। गोरखपुर से खबर आ रही है, लालच की आग में झुलस गए रिश्ते, भाई ही बना भाई का जानी दुश्मन। एक भाई ने संपत्ति के लालच में अपने ही परिवार की खुशियों को आग में झोंक दिया। उसने अपने छोटे भाई के कमरे में आग लगा दी, जिससे पूरा घर जलकर राख हो गया। इस घटना में ब्रिजेश और उनकी पत्नी, बच्चे और भाई अरविंद व माला बाल बच गए। आरोपी वेचन निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।